हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राइजअप केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंसेस एंड व्हाट इज़ इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस, ए प्योर सब्सटेंस हैज़ a constant chemical composition. It is free of impurities. They are also commonly referred to as chemical substances. यानी कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इन प्योर सब्सटेंसेस का जो कंपोजिशन होता है वो कांस्टेंट होता है। यानी इसमें किसी भी तरह का कोई भी बैरियर कंपोजिशन नहीं होता है कि पता चले कि पहले दूसरे कंपोजिशन में था फिर ये दूसरे कंपोजिशन में है, ऐसा नहीं होता है। इसका एक कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन होता है। इट इज़ फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज़, इसमें किसी भी तरह की कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, ये इम्प्योरिटीज़ से पूरी तरह से फ्री होता है। दे आर ऑल्सो कॉमनली रिफर्ड टू एज केमिकल सब्सटेंसेस, इनको केमिकल सब्सटेंसेस भी कहा जाता है। प्योर सब्सटेंसेस हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, प्योर सब्सटेंसेस का एक फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर कैटेगराइज इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड, प्योर सब्सटेंसेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एलिमेंट एंड सेकेंड है कंपाउंड। एलिमेंट, एन एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगुलर टाइप ऑफ एटम, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल टाइप्स ऑफ एटम से बने होते हैं, ये केवल एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और ब्रोकन डाउन इनटू न्यू सब्सटेंसेस, बी फिजिकल एंड केमिकल, यानी कि जो एटम्स होते हैं इनको फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के थ्रू ना तो ब्रेक डाउन किया जा सकता है और ना ही एक एटम से दूसरे एटम या एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। सेकेंड है कंपाउंड, ए कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड यूजिंग केमिकल मीन्स इन ए फिक्स्ड डिफिनिट रेशियो, यानी कि जो कंपाउंड होते हैं इन कंपाउंड का एक फिक्स्ड रेशियो होता है। कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का फिक्स रेशियो होता है। जैसे हम NaCl की बात करें तो NaCl का जो रेशियो होता है, सोडियम और क्लोरीन का जो रेशियो होता है, इनका रेशियो 1:1 का होता है। यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर सोडियम का है तो एक मॉलिक्यूल ही क्लोरीन का होगा। ये रेशियो इसका फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि हमने सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स कर दिए हैं और क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल कर दिया, ऐसा नहीं होता है। These substances can be transferred or broken down into new substances, यानी कि जो कंपाउंड होता है कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बना होता है तो इनको हम प्योर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यानी कि अगर हम NaCl को ब्रेक डाउन करें तो ये सोडियम में और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO2। इसमें कार्बन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:2 का होता है। ये रेशियो फिक्स होता है, इसको किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जा सकता है। इम्प्योर सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइप्स, यानी कि जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे हम शरबत की बात कर ले जो घरों में नॉर्मली बनाया जाता है तो ऐसा तो फिक्स है नहीं है कि एक ग्लास पानी में हम एक ही चम्मच शक्कर डाल सकते हैं, ऐसा है नहीं है। यहाँ पर कोई भी फिक्स रेशियो नहीं है, यहाँ पर हम जितना चाहें एक ग्लास में उतनी शुगर मिक्स कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज मिक्सचर, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस कैन ईजिली बी कन्वर्टेड टू प्योर सब्सटेंसेज बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम सेपरेशन टेक्निक के थ्रू प्योर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ईजिली सेपरेट द मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स एंड कॉमन सॉल्ट यूजिंग द सब्लिमेशन मेथड। देखिए सब्लिमेशन मेथड क्या होता है, सब्लिमेशन में हम सॉलिड मैटर को डायरेक्ट गैसियस मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। नेफ्थलीन सब्लिमेशन शो करता है, यानी कि नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं वो बॉल्स आपकी सॉलिड फॉर्म में होती हैं,
वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर सीधे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर हम सॉल्ट और नैप्थलीन के बॉल्स को आपस में मिक्स कर दें तो हम देखेंगे, अगर उन दोनों को मिक्स करके हम कुछ दिन के लिए रख दें तो जो नैप्थलीन की बॉल्स हो जाएंगी, जो नैप्थलीन का मिक्सचर होगा वो धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्ट बच जाएगा। और इस तरह से हम नैप्थलीन और सॉल्ट को डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। देखिए, होमो का मतलब होता है सेम, ये जो होमो है, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट या फिर अलग। तो होमोजीनस का मतलब, फर्स्ट है होमोजीनस मिक्सचर। द होमोजीनस मिक्सचर विल ऑलवेज हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। A homogeneous mixture is a mixture where the component that make up the mixture are uniformly distributed throughout the mixture। यानी कि जो होमोजीनस मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन का फॉर्मेशन करता है। यानी जैसे हम वाटर और शुगर का मिक्सचर लें तो वाटर में शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है और शुगर के पार्टिकल्स वाटर में अलग से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। तो जो होमोजीनस मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इन होमोजीनस मिक्सचर में आपने जितने भी कंपाउंड मिक्स किए हैं वो उनकी कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चेंज नहीं करता है। जैसे हम अगर शरबत बना रहे हैं तो हमें उसमें शुगर का भी टेस्ट आता है, लेमन का भी टेस्ट आता है। अगर हमने उसमें मिंट डाला है तो हमें मिंट का भी टेस्ट पता चलेगा। अगर हमने उसमें साल्ट मिक्स किया है तो हमें साल्ट का भी पता चलेगा। यानी कि होमोजीनस मिक्सचर में जितने भी कंपाउंड मिक्स किए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती है। हेट्रोजीनस मिक्सचर, द हेट्रोजीनस मिक्सचर विल हैव द वेरिंग कंपोजिशन। यानी कि जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो नहीं करता है। यहाँ पर अगर हमने 2 कंपाउंड्स को आपस में मिक्स किया है तो आप दोनों कंपाउंड्स के इसको अलग अलग देख सकते हैं। जैसे अगर हम शुगर और सैंड के पार्टिकल्स की बात करें, अगर हमने दोनों को मिक्स किया है तो आप शुगर के पार्टिकल्स को भी देख सकते हैं और सैंड के पार्टिकल्स को भी देख सकते हैं। ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या क्या फ़र्क होता है। प्योरिटीज़, द प्योरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस इज़ 100%। यानी कि जो प्योरिटी होती है प्योर सब्सटेंसेस की वो 100% होती है। द प्योरिटी ऑफ इम्प्योर सब्सटेंसेस इज लेस देन 100%। यानी कि जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, वो पूरी तरह से प्योर नहीं होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर कांस्टेंट। यानी कि प्योर सब्सटेंसेस की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर वेरी। यानी कि जो कंपाउंड होते हैं, इम्प्योर कंपाउंड होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है सेपरेशन। प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग बाय फिजिकल मीन्स। यानी कि प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इम्प्योर सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोराइजेशन एंड मच मोर। यानी कि इम्प्योर सब्सटेंसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड के पार्टिकल्स होते हैं, उनको अलग अलग सेपरेशन टेक्निक के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। जैसे हम मैग्नेट के और शुगर के पार्टिकल्स ले लें तो मैग्नेट और शुगर के पार्टिकल्स को हम मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं, या फिर उसको डिस्टिलेशन सेपरेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, प्योर वाटर, गोल्ड, डायमंड, क्लोरीन एंड शुगर, ये प्योर सब्सटेंसेस में काउंट होते हैं। रॉक, मड वाटर, वेजिटेबल, सोप एंड ऑयल, इसको हम इम्प्योर सब्सटेंसेस में काउंट करते हैं क्योंकि इनका रेशियो फिक्स नहीं होता है।